हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9 टू क्लास +2 आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। वो न्यूज़ क्या है? माय गवर्नमेंट और एनसीईआरटी मिलके एक ऑनलाइन एस्से राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रही हैं। ऑन कौन सा टॉपिक रहेगा? आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत। तो आपने इसमें क्या करना है? एस्से लिखना है और ये एस्से जो है आपको सबमिट कराना होगा 14 अगस्त तक। ओके, तो अब इसके लिए क्या आपकी गाइडलाइंस होंगी, क्या थीम होगी, वो हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। सो ये थीम्स रहेंगी ऐसे कंपटीशन के लिए। आत्मनिर्भर भारत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी आर द बिगेस्ट एनेबलर्स, इंडिया एट 75, दैट इज़ अ नेशनल मार्चिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत एंड सो ऑन। ये सारी आप देख सकते हो। ये सारी क्या रहेंगी उस ऐसे कंपटीशन के लिए थीम्स रहेंगी। फॉर एग्जांपल, माय फिजिकल फिटनेस इज़ माय हेल्थ, दैट विल बिल्ड द ह्यूमन कैपिटल फॉर आत्मनिर्भर भारत। मतलब आपने आत्मनिर्भर भारत और स्वतंत्र भारत का कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इन थीम्स में से सेलेक्ट करना है कि किस थीम पे आप अपना एस्से लिखने वाले हो। नेक्स्ट आता है कि पार्टिसिपेंट के लिए गाइडलाइंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, जो भी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस, एनआईओएस, जो भी स्टेट बोर्ड्स या यूटी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 9 to 10 जो है वो सेकेंडरी स्टेज होगी, +1 +2 जो है हायर सेकेंडरी स्टेज होगी। वर्ड लिमिट ध्यान से लिखिएगा। जो सेकेंडरी स्टेज है दैट इज़ 9-10 के स्टूडेंट्स के लिए जो वर्ड लिमिट है वो 500 वर्ड लिमिट्स है, और जो हायर सेकेंडरी स्टेज है दैट इज़ +1 +2 के लिए वो वर्ड लिमिट कितनी है? 800 वर्ड लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा आपकी लिमिट्स क्रॉस कर गई तो आपका जो एस्से है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सबमिशन का जो मोड है वो क्या है? आपने पीडीएफ फॉर्मेट बनाना है और इस वेबसाइट पे चले जाना है www.mygovernment.in। यहाँ जाके अपने एस्से को सबमिट करना है। आप हिंदी इंग्लिश किसी भी फॉन्ट में इसको एस्से को लिख सकते हो, बट ये ध्यान रखना अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हो तो जो आपका फॉन्ट साइज़ है इट शुड बी 12, और हिंदी के लिए अगर आप बात करते हो तो फॉन्ट साइज़ शुड बी 14। जो लाइन स्पेसिंग है वो कितनी होनी चाहिए? 1.15 होनी चाहिए। जो एंट्रीज़ हैं वो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो और हिंदी में भी एंट्रीज़ लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहली चीज़, 2 लेवल्स पे जो आपके एसेज हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे। पहले कौन करेगा? एससीईआरटीज़ जो हैं वो एक कमेटी बनाएगी एक्सपर्ट्स की, जो भी एंट्रीज स्टेट लेवल पे या यूटी लेवल पे आई हैं उसको एग्जामिन करेंगी और उसमें से 10 बेस्ट एंट्रीज को सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो सिलेक्टेड 10 एसेस जो आए हैं, चाहे वो स्टेट लेवल या यूटी लेवल से आए हैं, ये आगे जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए नेशनल लेवल पे, जहाँ पर एनसीईआरटी जो है एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को बिठाएगी। जो भी एंट्रीज जो है रिसीव होंगी ड्यू डेट पे, वो सिलेक्शन कमेटी के पास जाएंगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, और जो सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन है वो ही फाइनल होगा और वही कंटेस्टेंट्स को मानना पड़ेगा। क्लियर? कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स अगर आती हैं तो इसका जो राइट है वो दिल्ली जुरिस्डिक्शन के पास ही है। अब इवोल्यूशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये सब काम करने वाले हैं। पहला है सेंट्रल थीम, जो कॉन्टेक्सचुअल आप लिखोगे उसका क्राइटेरिया 20% है। नेक्स्ट है कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन इन स्ट्रक्चर, इसका क्राइटेरिया 20% है। क्रिएटिविटी, आपके एस्से में कितनी क्रिएटिविटी है उसका क्राइटेरिया 40% है। क्लैरिटी इन लैंग्वेज एक्सप्रेशन एंड स्टाइल, इसका कि आपका कितना लैंग्वेज एक्सप्रेशन है, क्या आप उस लैंग्वेज को स्टाइल से लिख पा रहे हो, उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो 20% है। तो ये इनका इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया रहेगा जिसके बेसिस पे आपका जो एस्से है वो फर्दर आगे प्रोसीड करेगा। ओके, नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेशन और अवार्ड के बारे में, जिसका हर किसी को वेट रहता है कि कुछ मिलेगा भी सही या नहीं। तो सबसे पहली चीज़, जो अट्रैक्टिव प्राइजेज़ हैं वो शॉर्टली अनाउंस कर दिए जाएंगे कि इनके लिए जो नेशनल लेवल एंट्रीज़ होंगी जो सेलेक्ट होंगी उनके लिए। हालांकि जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाएगा एनसीईआरटी और माय गवर्नमेंट के द्वारा सभी पार्टिसिपेंट के लिए जो अपने एसेस को सबमिट कर रहे हैं। सो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आप मान लीजिए सेलेक्ट फाइनल लेवल पे भी नहीं जाते तो भी आप लोगों को एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, और एनसीईआरटी और माय गवर्नमेंट के जो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है उसकी बहुत वैल्यू रहती है। तो ये ध्यान रखिए, आपने कब तक इसको डिपॉजिट करना है, कब तक सबमिट करना है अपना ऐसे 14 अगस्त को। और गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्या फॉन्ट साइज़ रहना चाहिए आपका, कितनी वर्ड लिमिट रहनी चाहिए। तो आप इसको जल्दी से जल्दी लिखिए और अपने एसेस को सबमिट करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।